जैसा कि मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में बताया कि आपके आसपास जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी होते हैं उनको क्या होते हैं, उनको एक लोकल नेम से जाना जाता है। ठीक है, उनको एक लोकल नेम से जाना जाता है। ठीक है, आपके एरिया के अंदर या फिर आप किसी और कंट्री में जाओगे, उन्हीं प्लांट और एनिमल की बात करोगे तो उनका एक लोकल नेम होगा। तो जो इनसे आप क्या हो सकता है, आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती है, आप उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनको यानी कि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या गया था, एक साइंटिफिक नेम दिया गया था, जिससे कि सारे वर्ल्ड में यानी कि संसार में लोग उन्हें सिर्फ एक ही नाम से जाने। ठीक है, तो हेंस देयर इज़ अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर क्या है कि हेंस देयर इज़ अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द यानी कि नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रत्येक जीव का एक यानी कि नाम होता है, यानी कौन सा स्टैंडर्डाइज नेम होता है। ठीक है, सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिससे कि वह उसी नाम से सारे वर्ल्ड के अंदर जाना जाता है। ठीक है, इस प्रकार को यानी कि जिस नेम से उसको पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा ऑर्गेनिज्म को, उस प्रोसेस को नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, जिसमें आप क्या करते हो, ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करोगे और उस नेम से, उस साइंटिफिक नेम से उसको पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर या नेमिंग जो होती है वो तभी पॉसिबल होगी जब ऑर्गेनिज्म को आप डिस्क्राइब कर देते हो करेक्टली। ठीक है, तो ये जो नेमिंग होती है, या आप किसी को नेम दे रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन की आप नेमिंग कर रहे हो, उसको साइंटिफिक नेम प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब आप उस ऑर्गेनाइज्म को क्या करोगे, करेक्टली डिस्क्राइब कर दोगे। ठीक है, तभी आप इसको यानी कि नेमिंग दे सकते हो। तभी आप उस यानी कि ऑर्गेनाइज्म की यानी कि जो नॉमेनक्लेचर है वो तभी संभव हो सकता है जब ऑर्गेनाइज्म का जो आप डिस्क्राइब कर रहे हो वो सही हो। और हम ये जानते हो कि यह नाम आपको आगे भी बताती हूँ मैं कि ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन दैट ऑर्गेनाइज्म इज़ डिस्क्राइब करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनाइज्म। तो उसी को ही आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं, जब आप प्रॉपर उस ऑर्गेनाइज्म को आइडेंटिफाई कर लेते हो, डिस्क्राइब कर देते हो, फिर उसके बेसिस पर आप उसका नॉमेनक्लेचर करते हो। तो नॉमेनक्लेचर क्या होता है, पर्टिकुलर आप किसी ऑर्गेनाइज्म को नेम दे रहे हो, नेमिंग होगी उसकी, और आइडेंटिफिकेशन में आप क्या कर रहे हो, उस ऑर्गेनाइज्म को डिस्क्राइब कर रहे हो करेक्टली। ठीक है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर, यानी कि यहाँ पर क्या किया गया था कि इस यानी कि स्टडी को क्या करने के लिए, सरल करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने यानी कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने, उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे जो हैं नॉन जीवों को एक साइंटिफिक नेम देने का प्रोसीजर बनाया था। ठीक है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी द नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच नॉन ऑर्गेनिज्म। जितने भी जिनको जो भी नॉन ऑर्गेनिज्म थे, उन्होंने क्या किया था, उनको क्या प्रोवाइड करा था, एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करने के लिए एक प्रोसीजर जो है वो दिया था। दिस इज़ एक्सेप्टेबल टू ऑल बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जिसको एक्सेप्ट किसने किया था, जितने भी बायोलॉजी थे पूरे संसार के अंदर बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इनको क्या किया था, इस प्रोसीजर को एक्सेप्ट किया था। प्लांट्स के लिए उन्होंने क्या कहा था, साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्रिटेरिया। जो प्लांट्स के लिए साइंटिफिक नेम्स थे वो किस पे बेस कर रहे थे, यानी कि किसी प्रिंसिपल्स और क्रिटेरिया पर बेस थे। ठीक है, और जिनको यानी कि जो प्लांट्स हैं उनका नाम वो कैसे प्रोवाइड किया गया था, इंटरनेशनल कोड में। ठीक है, और फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर में दिया गया है, जो प्लांट्स के नेम होंगे उनको कैसे दिया गया था, उनका नाम कैसे दिया गया था, जिनका नाम मतलब ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर में दिया गया। बोटानी में सारे सारे प्लांट्स के आप स्टडी करते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, अगर आप बात करते यू में आस्क हाउ आर एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल्स हैं उनको कैसे नेम दिया गया था, यानी कि एनिमल टेक्सोनोमिस्ट हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो यानी कि जो एनिमल है उनको कैसे, उनका नाम कैसे, उनको नेमिंग कैसे दी गई थी, तो उनको जो है यानी कि जो इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिस्ट नोमेनक्लेचर, ठीक है, में इनका नाम जो है वो दिया गया था। ठीक है, तो यानी कि क्या होगा, इसके अंदर जो एनिमल्स का जो नोमेनक्लेचर था या नेमिंग थी इनकी, इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर ने बनाया है और में बनाया गया है। ठीक है, द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। तो यही जो साइंटिफिक नेम है वो इंश्योर करता है कि हर ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही नेम है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द पीपल इन एनी, इस ऑर्गेनिज्म की डिस्क्रिप्शन जो है वो उसको पहचान सकती है। वर्ल्ड में किसी भी पार्ट में चले जाओगे आप, एक ही नाम से जो है उसको जाना जाएगा। दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर अदर नॉन ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो ये भी इंश्योर करते हैं कि ये इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम जो है किसी दूसरे नॉन जीव का ना हो। ठीक है,
एक नाम जो होगा वो सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म का होगा, उस नेम को दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ ना किया जाए। नेक्स्ट है आपका कि जो बायोलॉजिस्ट थे, यानी कि बायोलॉजिस्ट फॉलो करते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स। तो यहाँ पर जो बायोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं यूनिवर्सली, यानी कि एक्सेप्ट करते हैं प्रिंसिपल्स को, वो प्रोवाइड करें, यानी कि जो भी नॉन ऑर्गेनिजम्स हैं उनको साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करते हैं। फिर हर नेम के दो, यानी कि जो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया था, यानी साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करने के लिए जो प्रोसीजर निकाला था, ठीक है, प्रोसीजर के अंदर उसने उनके 2 कंपोनेंट थे, हर नेम को 2 कंपोनेंट थे। फर्स्ट जो होता था वो यहाँ पर जेनरिक नेम होता था, ठीक है। फर्स्ट जब भी आप किसी का नाम दे रहे हो, नेमिंग करते हो, जब आप उनको साइंटिफिक नेम देते हो तो फर्स्ट उनका जेनरिक नेम राइट किया जाएगा, जो फर्स्ट फॉर्मेट होगा वर्ड का वो होगा जेनरिक, और जो सेकंड होता था वो होता था स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने यही बताया कि ईच नेम के यानी कि 2 कंपोनेंट्स थे, द जेनरिक एंड द स्पेसिफिक एपिथेट। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद 2 कंपोनेंट, यानी कि यही जो सिस्टम है, यानी कि जो नेम को प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि इस सिस्टम को जिसमें 2 नेम के यानी कि 2 नाम के 2 घटक होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो उसको बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है, मतलब एक नाम के 2 कंपोनेंट्स होंगे। जैसे एक नेम है, नेम जो अभी मैं बताऊंगी, जैसे कि मैंगो का नेम है, मैंगो का होगा मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। तो उसका पहले आप क्या लिखोगे, जेनेरिक नेम लिखोगे, फिर स्पेसिफिक एपिथेट लिखोगे। तो एक नेम के क्या होगा, यहाँ पर 2 कंपोनेंट्स होंगे और उसी को ही बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट, जेनेरिक और स्पेसिफिक एपिथेट। द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद 2 कंपोनेंट, एक नेम के जब 2 कंपोनेंट्स होंगे उसको बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। और दिस नेमिंग सिस्टम, जो ये नेमिंग सिस्टम था, ये किसने दिया था, गिवन बाय कैरोलस लिनस ने दिया था, ठीक है। और इज़ बिंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसको क्या करते हैं, मतलब सारे के सारे जो भी बायोलॉजिस्ट होते हैं सारे विश्व के, वो उपयोग करते हैं। वर्ल्ड के अंदर जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं वो इसी मेथड से ही यूज़ करके नेमिंग जो है करते हैं हर किसी की, ठीक है। उसके बाद दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2 वर्ड फॉर्मेट, यहाँ पर क्या होते हैं 2 वर्ड फॉर्मेट, एक जेनरिक और एक स्पेसिफिक एपिथेट, 2 वर्ड फॉर्मेट होता है जो कि बहुत ज़्यादा यानी कि कन्वीनियंट है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे। अब आपको मैंगो के एग्जाम्पल से पता लग जाएगा कि कैसे जो है वो साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करते हैं किसी भी प्लांट्स को, एनिमल्स को। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज़, यानी कि जो साइंटिफिक नेम होता है मैंगो का वो क्या होता है, सॉरी, द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज़ रिटन एज मैग्नीफेरा इंडिका। जो साइंटिफिक नेम होता है मैंगो का उसको कैसे राइट किया जाता है, मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। तो आप देख सकते हो कैसे बायनोमियल नेम है। इन दिस नेम के अंदर जो मैग्नीफेरा है वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, ठीक है, मैंगो की जीनस को, और जो इंडिका रिप्रेजेंट करता है वो पर्टिकुलर स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जिसलिए उसको कहा जाता है स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। और ऐसे ही ये जो नेमिंग के और भी रूल्स होते हैं आपके, वो रूल्स मैं आपको बताती हूँ आपको कि कौन कौन से रूल्स होंगे, यानी कि इसी नोमेनक्लेचर के जो और भी जो नियम है, यानी कि रूल्स हैं और कौन कौन से हैं। फर्स्ट यहाँ पर क्या है कि जो ये बायोलॉजिकल नेम है वो क्या होता है, जनरली जो है वो लैटिन और ये जनरली जो होता है वो क्या होता है, लैटिन भाषा में होते हैं, यानी कि लैटिन लैंग्वेज के अंदर होते हैं। लेकिन इनको लिखा किस में जाता है, रिटर्न इन इटैलिक्स, इटैलिक्स में मतलब तिरछे अक्षरों में ऐसे ऐसे आते हैं, इटैलिक्स में लिखे जाते हैं ये, ठीक है। जो ये बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं इनके, वैसे तो ये लैटिन होते हैं लेकिन इनको लिखा कैसे जाता है, इटैलिक्स में लिखा जाता है, ठीक है। दे आर द लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिगन, ठीक है। तो यानी कि चाहे ये कहीं से भी ओरिगन, मतलब इनका ओरिगन कुछ भी हो सकता है, ये कहीं से भी ओरिजिनेट हुए हों, लेकिन ठीक है ये क्या हो जाते हैं, यानी कि चाहे कहीं भी इनका ओरिगन कोई भी हो, लेकिन इनका लैटिनीकरण या इन्हें लैटिन भाषा का ही व्युत्पन्न समझा जाता है,